हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स में प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सम देखते हैं। ये जो सम है वो गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 5 नवंबर 2016 के यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले सम समझ लेते हैं, बाद में उसका कैलकुलेशन करेंगे। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट passes थ्रू 3 processes बिफोर इट इज़ रेडी फॉर सेल। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स एंड from the information given below, calculate the selling price of the product if the management decide to have a profit of 25% over his works out। हमें सभी प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई और प्रोसेस जेड, और लास्ट में सेलिंग प्राइस भी डिसाइड करना है कि जितना भी कॉस्ट होगा आपका लास्ट का, उसके ऊपर 25% जो है वो मैनेजमेंट प्रॉफिट लेना चाहता है। ठीक है, तो इतना आपको डिटेल यहाँ पर दिया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कंप्यूटेशन एबनॉर्मल वेस्ट इफ एनी may be charged to respective process since output of each process can also be sent to other process for manufacture of other chemicals। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दिया है कि एबनॉर्मल वेस्ट इफ एनी मे बी चार्ज टू रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस, यानी इसका मीनिंग ये होता है कि एबनॉर्मल वेस्ट जो है वो प्रोसेस अकाउंट में चार्ज करना है, यानी एबनॉर्मल वेस्ट का कॉस्ट आपको लिखना नहीं है, नील लिखना है। अब तक जितने भी सम हमने किए हैं उसमें हम एबनॉर्मल वेस्ट का जो कॉस्ट है वो लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, बट यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि एबनॉर्मल वेस्टेज में बी चार्ज टू रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस, यानी उसको डेबिट साइड पे लिखना है, यानी आपका उसका अमाउंट लिखना ही नहीं है यहाँ पर। तो वन बाय वन हम प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले प्रोसेस एक्स अकाउंट। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल इनपुट किया गया यहाँ पर, तो 50,000 किलो इनपुट किया गया, पर किलो 4 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर यूनिट्स की जगह पे किलोग्राम यूज़ करेंगे, 50,000 किलो केजी। ठीक है, और 1 किलो का 4 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 2 लाख रुपये। इस तरीके से चलिए अब आगे बढ़ते। नॉर्मल वेस्ट ऑन इनपुट इन ईच प्रोसेस 5%, जितना भी यूनिट्स आपने इनपुट किया उसका 5% नॉर्मल वेस्ट आएगा। ठीक है, तो 50,000 यूनिट्स इनपुट किए, 50,000 का 5% आप कैलकुलेट करोगे तो 2500 किलो आएगा। उसका कोई वैल्यू लिखना नहीं है, वेस्टेज का यहाँ पे सब में इंफॉर्मेशन दिया है इसलिए उसका कोई वैल्यू लिखेंगे नहीं। आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में आगे जाते हैं। जो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया आपने, कितना किया, 50,000 किलो। नॉर्मल वेस्टेज 5% के हिसाब से कैलकुलेट किया, तो 5% के हिसाब से 2500 किलो आ रहा है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपको नॉर्मल प्रोडक्शन मिल जाएगा 47,500। इतना नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन वो देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पॉइंट 3 में दिया है, प्रोडक्शन डिलीवर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस 45,000 किलो। नेक्स्ट प्रोसेस में आपने 45,000 किलो जो है वो डिलीवर किया है, प्लस फिनिश स्टॉक्स हेल्ड बैक इन ईच प्रोसेस। 7 नंबर के पॉइंट में ऐसा दिया है कि आपने फिनिश स्टॉक्स में से कुछ जो स्टॉक है वो रख लिया है, हेल्ड बैक किया है 2000 यूनिट्स, 2000 किलो, सॉरी 2000 किलो। यानी ये दोनों मिला के आपका एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ है वो कितना हुआ है, 47,000। ठीक है, 45,000 आपने नेक्स्ट प्रोसीजर में भेज दिया, 2,000 इसी प्रोसीजर में रख लिया, तो 47,000 किलो का उत्पादन हुआ है। जबकि नॉर्मल जो प्रोडक्शन है वो कितना होना चाहिए, 47,500, यानी नॉर्मल प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन हुआ है, यानी वेस्टेज हुआ है एबनॉर्मल कितना, 500 किलोज। इतना यहाँ पर आपको एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है। 500 किलो का एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है वो भी हमें यहाँ पर लिखना है, और उसका अमाउंट नील लिखना है, जैसा सब में इंस्ट्रक्शन दिया है उसका वैल्यू यहाँ पे नील लिखेंगे। ठीक है, अब प्रोसेस वाई में जो
नेक्स्ट प्रोसेस यानी प्रोसेस वाई, एक्स के बाद क्या आ रहा है वाई। वाई में कितने किलो आपने ट्रांसफ़र किया, 45,000 किलो आपने ट्रांसफ़र कर दिया, और 2,000 किलो आपने स्टॉक जो है वो हेल्ड बैक रखा, अपने पास रख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब आगे देखते हैं एक्सपेंसेस क्या क्या दिया है। लेबर कॉस्ट दिया है 7,000 रुपीज़, तो एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 7,000 रुपीज़ लेबर। वेरिएबल ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के 150% आपके वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे, इसके 150%, तो 7,000 के 150% करो आप, आएगा आपका 10,500 रुपये। फिक्स ओवरहेड्स कितना है एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर 250%, 7,000 के 250% करो, आंसर आएगा आपका 17,500 रुपये। चलिए अब अकाउंट क्लोज करने का टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर किलो 50,000 किलो, यहाँ पर भी आपका 50,000 किलो, डेबिट साइड का टोटल करेंगे 2,35,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 2,35,000, इस तरीके से। अब 2,35,000 में से क्रेडिट साइड का डिफरेंस कितना आ रहा है, नॉर्मल वेस्टेज का तो जीरो है, एब नॉर्मल वेस्टेज का भी जीरो है, यानी ये जो प्रोसेस वाई में अकाउंट किलो ट्रांसफ़र किए गए हैं और हेल्ड बैक रखा है स्टॉक, दोनों का मिला के टोटल कितना आएगा 2,35,000। बट ये दोनों का इंडिविजुअल कितना आ रहा है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट, तो उसके लिए पर यूनिट कॉस्ट के लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है आपका 2,35,000, 2,35,000 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितना आ रहा है आपका 47,000, ये दोनों मिला के 47,000 यूनिट्स। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पर यूनिट इसका वैल्यू मिल जाएगा। पर यूनिट जो कितना आएगा 5 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट लिखना है वो 5 रुपीज़ के हिसाब से लिखना है। 45,000 यूनिट्स किलो 5 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करो, 2,25,000 रुपीज़, और 2,000 किलो का 5 रुपीज़ के हिसाब से करो तो 10,000 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से 2,000 किलो 5 रुपीज़, और यहाँ पर 45,000 किलो 5 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका आंसर ये आ रहा है। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस एक्स कंप्लीट हुआ। प्रोसेस वाई, प्रोसेस एक्स का जो भी आउटपुट है वो आपने प्रोसेस वाई में ट्रांसफ़र किया। वैसे तो 47,000 था, बट 2,000 आपने हेल्ड बैक कर लिया, रख लिया, यानी प्रोसेस वाई में कितना भेजा 45,000। तो 45,000 जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 45,000 kg, यहाँ पर यूनिट्स नहीं है kg है, और उसका वैल्यू कितना है 2,25,000। अब बाकी एक्सपेंसेस लिखते। डायरेक्ट लेबर, लेबर कॉस्ट कितना है 7,500। वेरिएबल ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर 120%, 120%, तो इसका 120% करो, आपका आंसर आएगा 9,000। फिक्स ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर 140%, किसका 140%, लेबर का। 7,500 का 140% करोगे आप तो आंसर आएगा आपका 10,500 रुपये। चलिए अब नॉर्मल वेस्ट और एबनॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन करते हैं। तो सब में जो दिया है उसके हिसाब से करेंगे। यूनिट्स इंट्रोड्यूस, कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए 45,000 किलोस। ठीक है, नॉर्मल वेस्ट, नॉर्मल वेस्टेज कितना है तो देखो सब में दिया है सेकंड पॉइंट में नॉर्मल वेस्ट 5%, 5% के हिसाब से करो इसके 5%,
तो कितना आएगा 2250 यूनिट्स किलो, सॉरी। इसमें से ये माइनस करो तो नॉर्मल प्रोडक्शन मिलेगा आपको 42,750 किलोस। इतना नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए। अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है प्रोसेस वाई में, तो देखो प्रोसेस वाई में पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्शन डिलीवर्ड 40,000 किलोस। नेक्स्ट प्रोसेस में आपने 40,000 किलो प्रोडक्शन डिलीवर किया और हेल्ड बैक कितना किया, लास्ट पॉइंट में दिया है फिनिश स्टॉक हेल्ड बैक इन ईच प्रोसेस 2000 किलो। ठीक है, इतना आपने इसी प्रोसेस में अपने पास रख लिया, यानी टोटल आपका प्रोडक्शन कितना हुआ 42,000। 40,000 नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दिया, 2,000 इसी प्रोसेस में रख लिया, टोटल 42,000 आपका प्रोडक्शन हुआ। जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए 42,750, यानी नॉर्मल प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन हुआ, यानी लॉस हुआ कितना 750 किलो का आपको यहाँ पर एब नॉर्मल वेस्ट या तो लॉस। ठीक है, तो ये जो 750 का आपका एबनॉर्मल लॉस है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, एबनॉर्मल वेस्ट 750। नॉर्मल वेस्ट कितना था 2250, वो भी लिख देंगे 2250। इस सब में इन दोनों का कोई भी कॉस्ट किया नहीं। चलिए अब ये अकाउंट भी क्लोज करने का टाइम आ गया, तो टोटल करते 45,000 यूनिट्स, यहाँ पर भी लिख देंगे 45,000 यूनिट्स। प्रोसेस जेड में कितने किलोस भेजा गया 40,000 और कितना रख लिया है 2,000। तो इस तरीके से 45,000 का अकाउंट क्लोज हो रहा है यहाँ पे। अब टोटल करते हैं, तो यहाँ पर आपका डेबिट साइड का जो टोटल है वो हो रहा है 2,52,000 रुपीज़। इसी टोटल को यहाँ पर क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे 2,52,000 रुपीज़। अब यहाँ पे ये सब में नॉर्मल वेस्ट और एबनॉर्मल वेस्ट का कोई कॉस्ट है नहीं, यानी ये जो है 2,52,000 रुपीज़, ये दोनों जो है आउटपुट उसी का है। ठीक है, इसमें से 40,000 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है और 2,000 इसी प्रोसेस में रख लिया है। तो अब इसका कॉस्ट कितना पर यूनिट वो कैलकुलेट करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट जैसे प्रोसेस 1 में किया था वैसे ही, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है आपका 2,52,000 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन कितना 42,000। 42,000 जो है वो आपका टोटल प्रोडक्शन है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो पर यूनिट का आपका कॉस्ट आ रहा है 6 रुपीज़, यानी 6 रुपीज़ के हिसाब से इसका अमाउंट लिखना होगा। तो 40,000 इंटू 6 रुपीज़ यानी 2,40,000 और यहाँ पे 2,000 किलो 6 रुपीज़ यानी 12,000। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस वाई भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब लास्ट में प्रोसेस जेड अकाउंट। तो प्रोसेस वाई का जो भी प्रोडक्शन है प्रोसेस जेड में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रोसेस वाई का 42,000 था, बट 2,000 हेल्ड बैक किया, यानी 40,000 ही प्रोसेस जेड में ट्रांसफ़र करना है। तो देखो प्रोसेस जेड में 40,000 यूनिट्स की जगह पे किलो वर्ड यूज़ करेंगे, ये सब में किलो दिया है और उसका वैल्यू कितना है 2,40,000 रुपीज़। तो इस तरीके से प्रोसेस वाई में से प्रोसेस जेड में आउटपुट ट्रांसफ़र किया। अब प्रोसेस जेड का बाकी एंट्रीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस, क्या क्या एक्सपेंसेस है वो देखो यहाँ पर सब में। तो प्रोसेस जेड में सबसे पहले लेबर कॉस्ट कितना है 15,000, लेबर कॉस्ट में लिखेंगे 15,000। वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ लेबर, 15,000 के 100% यानी 15,000 आएगा। फिक्स ओवरहेड जो है वो कितना है 200%, 15,000 का 200% यानी 30,000। इस तरीके से अब नॉर्मल वेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं प्रोसेस जेड में 40,000 किलो। तो सबसे पहले लिख देंगे यूनिट्स इंट्रोड्यूस 40,000 किलो। ठीक है, अब नॉर्मल वेस्ट का कितना है परसेंटेज, तो देखो
नॉर्मल वेस्ट 5%, 5% आपका नॉर्मल वेस्ट का है, ठीक है। तो 5% आप करो तो 40,000 का 5% कितना आएगा, 2,000। यानी नॉर्मल प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, 38,000 किलो, इतना नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए केजीस में। अब सब में यहाँ पे दिया नहीं है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, या तो नहीं, ये सब में एबनॉर्मल गेन या तो एबनॉर्मल वेस्टेज का इन्फॉर्मेशन दिया है, यानी यही आपका एक्चुअल प्रोडक्शन भी होगा 38,000, ठीक है। तो इन दोनों की सम में एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले नॉर्मल वेस्ट 2,000 किलो, उसका वैल्यू कुछ नहीं, जीरो, सब में वैल्यू नहीं दिया है। और फिनिश स्टॉक जो है वो कितना होगा, 38,000। इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है, यानी ये जो है वो फिनिश स्टॉक्स होगा, फिनिश गुड्स होगा। अकाउंट क्लोज करते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल यूनिट्स जो है डेबिट साइड के 40,000, क्रेडिट साइड में भी 40,000। अमाउंट का टोटल करते हैं तो अमाउंट का यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो 3 लाख रुपीज़ आ रहा है डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे 3 लाख रुपीज़। 3 लाख में से यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज का तो कोई है नहीं, यानी ये जो कॉस्ट है वो पूरा फिनिश गुड्स का ही होगा, 3 लाख रुपीज़, इस तरीके से। अब पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है वो देखते हैं। जैसे प्रोसेस एक्स और वाई में किया वैसे ही प्रोसेस जेड में करेंगे। तो देखो, पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट 3 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन 38,000। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आए 7.90 रुपीज़, ठीक है। ये आपका पर यूनिट कॉस्ट आया 7.90 रुपीज़। तो प्रोसेस जेड भी कंप्लीट हुआ आपका। अब सब में ये दिया है आपको डिटेल, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। इफ द मैनेजमेंट डिसाइड टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25% ओवर इट्स वर्क्स कॉस्ट, यानी कॉस्ट जो हुआ उसका 25% प्रॉफिट लेने के बाद कितना आ रहा है। तो कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया, ये 7.90 रुपीज़, इतना आपका कॉस्ट आ रहा है। इसके ऊपर मैनेजमेंट जो है वो 25% प्रॉफिट चढ़ाना चाहती है। तो 7.90 का 25% करेंगे तो 1.98 समथिंग आ रहा है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो 9.88 रुपीज़ जो है ये आपकी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस होना चाहिए। जो सब में आपके आंसर मांगा है सेलिंग प्राइस, वो इतना होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है।